हरे कृष्णा, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही तन्मयता के साथ में आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत सारे बच्चों ने इस फॉर्म को फिलअप कर लिया होगा। अब कंफ्यूजन आ रही है कुछ बच्चों को जिन्होंने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं कर रखा है कि सर इसमें जॉब प्रेफरेंस हम कैसे भरें या कंप्लीट फॉर्म हम कैसे भरें, या फॉर्म को भरने में बहुत सारी जो आपको कंफ्यूजन आ रही है, या जो बच्चे फॉर्म को भर भी चुके हैं जिन्होंने अपने आप नहीं भरा, किसी साइबर कैफे से जाके उन्होंने भर दिया है, उन लोगों को कंफ्यूजन ये आ रही है कि सर अगर हमने मान लो हमने दिल्ली प्रेफरेंस भर दी, ठीक है, दिल्ली की कट ऑफ हाई चली गई और हमने प्रेफरेंस मान लो दिल्ली की भरी थी, और अगर हमने तमिलनाडु हमारी पिछली मतलब लास्ट में सबसे हमने तेलंगाना हमने सबसे लास्ट में भरा था प्रेफरेंस को, तो क्या हमें सर जॉब नहीं मिलेगी? क्या कट ऑफ अगर तेलंगाना की कम गई, दिल्ली की हाई गई, तो क्या हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो सारी बातें आज के वीडियो में होने वाली है। कंप्लीट वीडियो आपकी जॉब प्रेफरेंस को होने वाली है कि कैसे हम कौन सी प्रेफरेंस को भरें तो आपकी जॉब सुनिश्चित हो पाए। ठीक है, तो जो लोग फॉर्म को भर चुके होंगे उनके लिए अच्छी बात है, और वो भी इस बात से समझ सकते हैं, इस वीडियो से समझ सकते हैं कि हमें प्रेफरेंस कैसे भरनी है। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रेफरेंस ही है। फिर भी हम आपको शुरुआत से पूरी डिटेल में आपको बात बता दे रहे हैं कि यहां के बाद आप आराम से कोई भी वीडियो आपको देखनी ना पड़े और आप आराम से अपने फॉर्म को फिलअप कर पाए। देखो, सबसे पहले यहां पे कैंडिडेट इंफॉर्मेशन है। अगर आपने एसएससी का फॉर्म इससे पहले कोई भरा होगा, जैसे एसएससी अभी 10+2 था और सिलेक्शन फेज था, अगर आपने एसएससी के कोई फॉर्म भरे थे तो आपने ओटीआर जरूर किया होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ होगा। और जब ओटीआर किया होगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, एक पासवर्ड मिला होगा, है ना। अगर पासवर्ड भूल गए तो आप फॉरगेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पे जब आप लॉगिन करेंगे ssc.gov.in पे, जो एसएससी की नई वेबसाइट है, उस पे लॉगिन करेंगे तो आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। अब बहुत लोग एमटीएस का फॉर्म ही पहली बार फिलअप कर रहे होंगे, तो ओटीआर की वीडियो हमने यहां पे बना के पहले ही डाल रखी है। ठीक है, जब सिलेक्शन फेज 12 का जब सिलेक्शन फेज वाला आपका आया था फॉर्म, तब ओटीआर से रिलेटेड वीडियो हमने डाली थी कि ऐसे उसको भरना है। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बस आपकी इंफॉर्मेशन उसमें चाहिए और आप आराम से ओटीआर सबमिट कर लेंगे। वहां से आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको पासवर्ड मिल जाएगा। ओटीआर आपका कंप्लीट है, आपने भर लिया है, उसके बाद में आप इस इंटरफेस पे आएंगे। अब इस इंटरफेस में होगा क्या? सबसे पहला जो पॉइंट है वो कैंडिडेट इंफॉर्मेशन है, जिसमें पर्सनल डिटेल और एजुकेशन डिटेल होंगी। ठीक है, एजुकेशनल डिटेल होंगी जिसको आप जानते हो कि बहुत आराम से इसमें भर लोगे, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आपको होनी है जॉब प्रेफरेंस को लेकर ही होनी है। ठीक है, जैसे यहां पे आपकी क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन 2। ठीक है, एडिशनल, हाँ, कैंडिडेट इंफॉर्मेशन के बाद में आपकी पर्सनल डिटेल हो जाएगी, एजुकेशनल डिटेल हो जाएगी। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में जब आओगे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब जब सेकंड में आओगे तो यहां पे देखो 24 से हम बता रहे हैं, 24 पॉइंट से बता रहे हैं, इसमें एग्जाम के सेंटर आपको भरने होंगे। जिस सेंटर पे आप एग्जाम देना चाह रहे हो या जो आपके सेंटर करीब में है वो आप सेंटर डालोगे। सभी लोगों को ये बात पता है, बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, इसको भी हम ना बताते जैसे हमने पर्सनल डिटेल में आपको नहीं बताया, क्योंकि वो आपकी खुद की पर्सनल डिटेल है, वो आप खुद ही फिल करेंगे। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी आप जॉब पाने जा रहे हो, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनने जा रहे हो, तो इतनी तो आप में बुद्धि होनी चाहिए, इतना तो आप में विवेक होना चाहिए कि अपनी क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशनल डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल आप उसमें सबमिट कर सकते हो। फिर एडिशनल डिटेल में आप यहां पे क्या भर दोगे, अपना एग्जाम सेंटर भर दोगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है कि मीडियम ऑफ आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आप देने जा रहे हो, सीबी देने जा रहे हो, उसका मोड क्या होगा, किस मोड में, किस लैंग्वेज में आप फिल करना चाह रहे हो, मतलब पेपर को देना चाह रहे हो, क्योंकि यहां पे अदर 13 लैंग्वेजेस और हैं। ये जो पेपर है वो और 13 लैंग्वेजेस में होगा, तो यहां पर ही आपको क्या करना है, फिल करना है कि आप जो पेपर दोगे वो हिंदी में दोगे या किसी और अदर लैंग्वेज में दोगे। ठीक है, किसी और अदर लैंग्वेज में दोगे। हो सकता है आपको ये चीज समझ में ना आ रही हो, दिख नहीं रही हो, बस हम पॉइंट बता रहे हैं कि 24 नंबर जो पॉइंट है, 25 नंबर जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है। 25 नंबर पॉइंट में आपको यहां पे क्या देखना होगा, आपको यहां पे देना होगा कि आपका जो मीडियम रहेगा, आप किस मीडियम में पेपर देना चाह रहे हैं, हिंदी या 13 अदर लैंग्वेजेस में आप पेपर देना चाह रहे हैं, तो वो आप फिल करेंगे 25 नंबर फॉर्म में। क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो सकता है कि दिख पाए। ठीक है, फिर यहां पे देख रहा है कि आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क, अगर आपके पास कोई बेंचमार्क है,
ठीक है, कोई डिसेबिलिटी है तो आप वहां पर यस कर देंगे, अदरवाइज आप इसको नो कर देंगे। फिर यहां पे एक और पॉइंट है, वेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड, यानी अगर आप देख नहीं पा रहे हैं, अगर आपकी जो आई साइट है वो वीक है, अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है ना, जो आपका पार्टनर होता है उसकी जरूरत है, तो यहां पे यस करेंगे। एसएससी आपको प्रोवाइड कराएगी, उसके लिए यहां पे करना है यस और नो, बस वो ऑप्शन भरना है। अगर आप क्या है, अगर आपको दिखाई नहीं देता है तब के लिए है। अब सबसे बड़ी बात जिसके लिए हमने इस वीडियो को बनाया है वो आपको क्लियर यहां पे दिख रहा होगा कि यहां पे फिर आपका 26.6 जो आपका क्लॉज है उसमें आपका क्या है, उसमें आपका 27 नंबर में आपका प्रेफरेंस ऑफ स्टेट, यूटी और सीसीए है। अब इसमें आपको भरना है कोड, इसमें आपको कोड भरना है, ठीक है। यहां पे एक चीज और दे रखी है कि फिलिंग ऑल बॉक्सेस इज मैंडेटरी, कि सारे बॉक्स को भरना मैंडेटरी। हाउएवर इफ यू वांट टू गिव लिमिटेड प्रेफरेंस देन इंटर एक्स इन रिमेनिंग बॉक्सेस। टोटल मिला के अगर हम यूनियन टेरिटरीज आपकी जो हैं, स्टेट्स हैं, सभी को मिलाकर अगर देखेंगे तो जो आपकी एमटीएस और हवलदार दोनों को मिलाकर जितनी पोस्टें आपकी बन रही हैं, वो कोड आपके जो बन रहे हैं वो 72 कोड्स बन रहे हैं। तो आप यहां पे जो प्रेफरेंस डाल सकते हैं 72 तक भर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आपको लगता है कि आपका 10 प्रेफरेंस डालेंगे उसी में हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंशियल महसूस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सब में XX भर देंगे। लेकिन यहां पे हर बॉक्स में आपको कुछ ना कुछ भरना जरूरी है, ठीक है। तो आप कहोगे सर अब बाद में हम डिस्कस करेंगे यहां पे भरना है कि नहीं भरना है। सबसे पहले चलते हैं, ये एसएससी की नोटिफिकेशन है, 79 नंबर पेज पे हम चलते हैं। 79 नंबर आ गया, ठीक है। चलो 79 नंबर पेज पे चलेंगे, जहां पे इन्होंने हर चीज आपको डिटेल में बता रखी है कि कोड आपको कैसे भरना है, ये आया, ठीक है। अब यहां पे देखो पोस्ट है, नेम ऑफ स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, कोड है, और यहां पे क्या है, रीजन है। तो आप देखो यहां पे पोस्ट, यानी अगर आप एमटीएस चंडीगढ़ भरना चाहते हैं, आप यूटी हैं, तो कोड यहां पे स्टेट, सीसीए स्टेट, इससे मतलब आपको नहीं है, ये अपने आप फिल होगा, इससे मतलब नहीं है, कोड से सिर्फ मतलब है आपको। क्या कोड आपको क्या भरना है, अगर चंडीगढ़ एमटीएस भर रहे हैं तो आपको 12 भरना होगा, हवलदार सीजीएसटी में भर रहे हैं तो आपको 11 भरना होगा। इसी तरीके से जितने भी वहां पे बॉक्सेस हैं आपको टोटल आपको ये क्या करने हैं, फिल करने हैं। अब यहां पे फिल कैसे करने, इसी में तो दिमाग लगाना है, इसीलिए आप इस वीडियो पे आए हो। तो आपको समझना, जैसे आप सीआर रीजन के हैं, अब सीआर रीजन में देखो लखनऊ आता है, बिहार आता है, उत्तर प्रदेश क्या आता है, उत्तर प्रदेश आता है। तो जो लखनऊ का बच्चा है, जो बिहार का बच्चा है, वो उत्तर प्रदेश का जो बच्चा है वो चाहेगा कि हम जो अपनी प्रेफरेंस भरें, जो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस भरें, वो क्या भर लें, वो अपनी लखनऊ, बिहार या उत्तर प्रदेश भर लें, या उसके पड़ोस में उत्तराखंड, यानी अपने पड़ोस वाले स्टेट में ही भर लें, ठीक है, अपने पड़ोस वाले स्टेट में ही भर लें। तो आपको अपने ज्यादा पड़ोस में, अपनी जो आपकी जो पड़ोस में जो आपके स्टेट होंगे वो प्रेफरेंस, वो कोड आपको यहां पे भरना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, जैसे हम मान लो बिहार के हैं और हमने भर दिया 24, फर्स्ट प्रेफरेंस बन दी 24, ठीक है। सर बिहार की कट ऑफ चली गई हाई, ठीक है, और मान लेते हैं कि जैसे हमने मान लिया कोई, अगर आप इधर वेस्ट का ले लो तो आप कहोगे, ठीक है, साउथ का अगर ले लो, साउथ का ले लो, तो जैसे हम कह रहे तेलंगाना है, ठीक है, वहां की कट ऑफ चली गई, मान लो कम चली गई, तो क्या फिर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आपने बिहार को दी थी तो क्या आपका नहीं हो पाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको प्रेफरेंस पूरी भरनी है, प्रेफरेंस पूरी भरनी है, ठीक है। आपका अगर आप बिहार में आ रहे हैं तब तो एलिजिबल हैं, आपको फर्स्ट जो पोस्ट मिलेगी वो बिहार में ही मिलेगी। अदरवाइज आपने अगर पूरी, मान लो आपने तेलंगाना भरा ही नहीं, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट थे, आपने सिर्फ 10 यहां पे 10 कोड भरे, ठीक है, 10 प्रेफरेंस आपने भरी, तब फिर आप ऐसी कंडीशन में फिर आपको वहां पे जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने वो प्रेफरेंस ही नहीं भरी है। तो प्रेफरेंस भरना मैंडेटरी है, प्रेफरेंस आप सारी भरिएगा, बस आप मैंडेट आपको उसको मतलब वार्यता किसको देनी है, प्रेफरेंस किसको देनी है। तो आप कहोगे सर जिस रीजन से आप है ना, तो उस रीजन को आप पहले भर लो, उस रीजन को आप पहले भर लो, क्योंकि आप चाहोगे ना कि उसी रीजन में आपको उसके आप पड़ोस में, करीब में आपको पोस्टिंग मिले, है ना, आपको जॉब पड़ोस में ही मिले। तो ये सारी बातें हैं कि यहां पे ये जो कोड है ना, जैसे 26, 27, 28, 29, ये कोड जो है वो आपको यहां पे फिल करने हैं, ठीक है, वो आपको यहां पे फिल करने हैं।
कहां है भाई 20, 49 आ गया, 56 पे चलते हैं। जो यहां पे फॉर्म दे रखा है जो हमने अभी आपको दिखाया, ठीक है, 55 हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। तो इसके बाद में हमें क्या करना होगा वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। एडिशनल डिटेल्स आ गई। अब देखो यहां पे x x x और इस तरीके से है ना, इस तरीके से है। तो आप देखो यहां पे क्या करना है, जैसे यहां पे आपने भर दिया 11 फिर 12, फिर आप अपने हिसाब से फिर यहां पे उस डिटेल को देख के भर लोगे। यहां पे हम आपको ये नहीं बता सकते कि आप अगर यूपी से हैं तो आप यही भर लें। बस आपको एक सजेशन ये देना चाह रहे हैं कि जितनी भी यहां पे ब्लैंक है वो आपको सारे भरना है, वो आपको सारे के सारे भरना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा इसमें क्या है, इसके बाद डॉक्यूमेंट जो है इसमें अपलोड करने आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। लाइव जो फोटो है वो कैप्चर करनी है। बहुत सारे यहां पे मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत बड़ी आप कहोगे एक ब्लंडर है एसएससी में जो लाइव फोटो का ऑप्शन आया है ना, इसकी वजह से बहुत लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं। कि आप जब मान लो इनका पोर्टल खुलता है करेक्शन करने के लिए, उसमें पता लग जाता है कि आपकी फोटो रिसीव हुई है, आप मतलब डन हुई है कि नहीं हुई है, तो उसमें आपको देखना जरूर है एक बार। जब आपका करेक्शन का पोर्टल खुलता है तो आपको अपने फॉर्म को एक बार चेक जरूर करना है कि आपका फॉर्म सही फिल हुआ है कि नहीं फिल हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने जैसे सीपीओ का फॉर्म भरा गया, सीएचएसएल का फॉर्म भरा गया, आपका सिलेक्शन फेज का फॉर्म भरा गया, अभी ये एग्जाम हो चुके हैं। बहुत सारे लोग करेक्शन फॉर्म को अपने चेक नहीं किए और उनके साथ ये हुआ कि जब पूरी तैयारी उनकी थी और वो वेट कर रहे थे एडमिट कार्ड का, तो पता लगा कि उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आया है। तो ये बहुत बड़ी गलती एसएससी की साइट पे हो रही है, ठीक है, या एसएससी से हो रही है जब से लाइव फोटो का ऑप्शन आया है। आप यहां पे जाके जो क्यूआर कोड है यहां से करके आप स्कैन करके ऐप डाउनलोड करके वहां पे अपलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपलोड सिग्नेचर यहां पे कर देना है। उसके बाद में आप देखोगे, उसके बाद में प्रीव्यू फॉर्म कर देना है, उसके बाद में पूरा फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। आशा करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर जरा सी भी कोई दिक्कत या कोई भी तकलीफ हो, कोई भी चीज आपको छूट गई हो हमसे, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम पर्सनली आपको बता देंगे कि उसको कैसे करना है, ठीक है। अगर बहुत बड़ी चीजें होंगी तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो नहीं देखी और आपसे मिस्टेक हो गई है ना, आप साइबर कैफे पे जाके भर के आए और आपसे मिस्टेक हो गई, पहली बात ऐसी कोई मिस्टेक होनी नहीं है। लेकिन कोशिश ये करो कि जो आपके नियर एरियाज हैं उनमें आपको पहले प्रेफरेंस देना है, वो आपको पहले भरना है, ठीक है। बाकी पूरे आपको एरिया भरने हैं, पूरी प्रेफरेंस जितने भी कोड हैं वो आपको यहां पे भरने हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों ने आपके भर दिया फॉर्म उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं भरा है तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करिए। धन्यवाद आप सभी का।